हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है ट्रू इंटेंशन। आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के ट्रू इंटेंशन। अब मैं इस टाइम की बात कर रही हूँ, आप लोग के बीच बहुत कुछ जो नेगेटिविटी हो चुकी है, बहुत कुछ जो आप लोग के रिलेशनशिप में हो चुका है, मतलब कि बहुत सारे ट्रुथ आपके सामने आए, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों ने फेस करी इस पर्सन की तरफ से। अब देखते हैं इस वक्त इस पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है। ये आपके लिए पॉजिटिव है इस पर्सन के साथ इन फ्यूचर कनेक्ट रहना या नहीं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। प्लीज अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन के ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूवर की तरफ क्या है। इमोशनल लॉस, मैं यही कह रही हूँ, आप लोग के बीच इमोशनल लॉस, डिस्टेंस, क्लैरिटी का ना होना, स्टकनेस, सब कुछ हो चुका है। उसके बाद ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। हार्मनी, इमोशनल लॉस, हार्मनी, यहाँ पर आपने काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन से इमोशनल लॉस सहा है। ठीक है। थर्ड आई चक्रा, 6 की एनर्जी एंड 5 की एनर्जी, ये नंबर आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं किसी भी वे में। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, ठीक है, ओके। डेस्टिनी, इस वक्त आपके पर्सन फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, आपकी लाइफ में फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। अब ये टाइम में एक फाउंडेशन और अचीवमेंट फाउंडेशन क्रिएट करने का इस रिलेशनशिप में। ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है, इमोशनल लॉस से आप लोग गुजर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर आपको भी एहसास है कितना ज़रूरी और कितना पोटेंशियल रिलेशनशिप था, लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया। इस पर्सन का कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। ये पर्सन इस रिश्ते को एक डेस्टाइन रिलेशनशिप समझता है। अगर यहाँ पर आप लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्शन बनाना चाहता है। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, ये इस रिलेशनशिप को एक सेलिब्रेशन पॉइंट पर देखना चाहता है। और फर्दर डिटेल देखते हैं कि ये क्या है। इमोशनल लॉस, क्लैरिफाई इमोशनल लॉस, किस चीज़ का लॉस है, इमोशनल लॉस किस चीज़ का है मेरे व्यूअर के पर्सन को, मेरे व्यूअर के पार्टनर के ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूअर की तरफ। प्लीज सेंड इट स्पीड गाइड, ये गाइड खींचिए मेरे व्यूअर के पर्सन के ट्रू इंटेंशन। Clarify emotional loss. Clarify emotional loss. Eight of Wands and the Devil and Five of Cups. इमोशनल लॉस तो मुझे यहाँ भी नज़र आ रहा है। एक इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है आप लोग के बीच। शायद आप पास में इस पर्सन से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे। आपने कुछ इस पर्सन को ऐसी बातें करी हैं जो इसको बहुत ज़्यादा एक पेनफुल लगी हैं। आपकी कोई बातें, आपकी कोई चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा एक पेनफुल लगी, क्योंकि आपको ये पर्सन टॉक्सिक लगता है। आप इस टॉक्सिसिटी में रह रहकर थक गए थे। आपको इस सिचुएशन को ख़त्म करना था अपनी लाइफ से, एक पूरे तरीके से इस सिचुएशन से बाहर आना था, एक नेगेटिविटी से बाहर आना था, किसी टॉक्सिसिटी से बाहर आना था। लेकिन यहाँ पर एक इमोशनल लॉस है। जो भी आपने इस पर्सन को कहा है, इसकी एक रियलिटी, आपने एक रियलिटी जो चेक दिया, इसने जो आपके साथ आपकी लाइफ में किया है, जो आपने इस पर्सन को बताया है, वो इसके लिए ये आपसे वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है। मतलब कि आप इसको ट्रिगर देते हैं, एक ट्रिगर देते हैं। ये जो कर रहा होता है, जो इसकी डेविलिश एनर्जी होती है, वो आप इसको बताते हैं। आपने वो इसको बताई है कि ये तुम्हारे अंदर खामियां हैं, ये तुम्हारे अंदर गलतियां हैं। वेट, मैं पानी पी लूं। आपने इस पर्सन को ये बात, ये चीज़ याद दिलाइए। कितने नेगेटिव हो, कितने यहाँ पर इस रिश्ते में तुमने कितना मुझे पेन दिया है, कितनी तकलीफ दी है, मैं कितना इमोशनली अब तक सफ़र करती आई हूँ या आया हूँ। ठीक है। कुछ ना कुछ आपने इसको ऐसा कहा है जिसकी वजह से इसको ऐसा लग रहा है कि आपने इसको हर्ट किया है। आपने इसको इमोशनली एक किसी लॉस में डाला है, बहुत ज़्यादा इमोशनली खुद को हर्ट समझ रहा है। आपने एक रियलिटी चेक दिया इसको। ठीक है। इसको ऐसा लगा था कि आप इसका हमेशा वेट करते रहेंगे, ये आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहेगा, आप औरों की तरह नहीं, जब आएगा ये जाएगा। आपके साथ ये 4 ऑप्शंस बना के रखेगा, ये जिनके साथ एंजॉय करना हो ये करता रहेगा। और आपको यहाँ पर एक, जैसे जब भी आता है आपको एक कंट्रोलिंग एनर्जी देता है। चाहे ये कुछ भी कर कर आ रहा हो, सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देता है, सारा सब कुछ उस चीज़ का जो भी इसने आपके साथ किया, कि भाई ये तो सब तुमने किया था, सारा ब्लेम सब कुछ, पूरी दुनिया जहाँ की चीज़ें आपके ऊपर डाल देता है। क्योंकि एक कंट्रोलिंग एनर्जी, आप जब जब भी आपकी लाइफ में कनेक्ट हुआ है, आपको एक बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव एनर्जी लगी है, बहुत ज़्यादा जैसे ये आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, एक बर्डनसम सिचुएशन लेकर आता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी लेकर आता है, एक नॉर्मल एनर्जी लेकर नहीं आता। एक टाइम पे आप एक अरसे तक इस पर्सन की टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अब आप यहाँ पर एक फैड अप हो चुके हैं। मेंटली आप
टायर्ड हो चुके, थक चुके हैं इसकी इस एनर्जी को डील करते करते। आपने यहाँ पर फिर इसको कुछ ना कुछ जो एक रियलिटी चेक होता है ना वो दिया है, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगा है आपने बहुत कड़वे अल्फाज इसके लिए बोले हैं। ठीक है, देखिए हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज्यादा हर्ट है, बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका है आपकी बातों से, जो जो आपने इससे इसको बातें करी हैं उससे इसको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है। कोई थर्ड पार्टी इसने इंक्लूड करी, कोई 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 थर्ड पर्सन ये सोच रहा था कि आप इसको रिकंसाइलेशन के लिए आप इसको प्रेस करेंगे, रिकंसाइलेशन के लिए आप इसको चेस करेंगे, रिकंसाइलेशन के लिए आप न्यू बिगनिंग करेंगे, इसको एक ओवरफ्लो लव होने वाला कप इसको प्रोवाइड करेंगे। मतलब किसके माइंड में ये था कि कनेक्शन और फ्लिश करेगा और बढ़ेगा और एक क्या एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाएगा। यहाँ पर एक न्यू एनर्जी आएगी, एक न्यू बिगनिंग आएगी, एक न्यू स्टार्ट आएगा, इस पर्सन को ऐसा लगा था। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि आप जो हमेशा इसका एक वार्मथ वेलकम करते थे, ये क्या करा आपने इस बार, इसको इतना हर्ट कर दिया इसने, क्योंकि इसने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक इमोशनल लॉस जो ये इस वक्त फील कर पा रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे कि आपने इसके साथ ये क्या किया। इसको ऐसा लग रहा था कि आप यहाँ पर रिकंसाइलेशन करने के लिए एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, ये रिलेशनशिप बनाने की आप और कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत टाइम बाद जाके शायद आपसे कनेक्ट हुआ था, लेकिन उसको नहीं पता था। अब आप यहाँ पर शेयर हो चुके हैं, ठीक है, इस सिचुएशन में रहते रहते आप यहाँ पर एक एनर्जी में, एक पावर में आ चुके हैं। clarify harmony, please understand spirit guide, clarify harmony. Okay, न्यू बिगनिंग चाहता है, दो कार्ड है, मैं दोनों वापस रख रही हूँ। न्यू बिगनिंग चाहता था ये पर्सन, न्यू स्टार्ट चाहता था, लेकिन चाहता था कि एफर्ट आप करें, फिर से आप एफर्ट करें। इतना सब कुछ करने के बाद, इतना इंतजार करने के बाद आपका ये फिर चाह रहा था कि एफर्ट आपकी तरफ से होगी, न्यू बिगनिंग आपकी तरफ से होगी। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर एक आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में हार्मनी का बहुत बेसब्री से इंतजार करा है। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होने का, एक न्यू स्टार्ट होने का आपने बहुत बेसब्री से इंतजार करा है। इस पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करा है अपनी लाइफ में। ठीक है, एक मैनिफेस्ट करा है आप काफ़ी टाइम से। ये पर्सन आप चाह रहे थे कि ये पर्सन आपकी तरफ तवज्जो ले, ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए कोशिश करे, लेकिन इस पर्सन ने ये सब कुछ नहीं किया। ये पर्सन इसको ऐसा लगा था अब आप इसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, वही इमोशनल सपोर्ट देंगे, वही केयर देंगे, वही लव देंगे। आपने ऐसा नहीं किया, आपने इसको रियलिटी चेक किया कि तुमने मेरे साथ क्या किया, तुम मुझे इस चीज़ का जवाब दो। ये एक्सपेक्ट ये सब कुछ नहीं कर रहा था आपसे, इसलिए इसका हार्ट ब्रोकन है, इसलिए यहाँ पर इसको हर्ट फील हो रहा है, क्योंकि इसको वही चाहिए था कि आप इसको चेस करें, आप इसके पीछे भागें। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर इस पर्सन ने ये सब कुछ करने के बजाय, यहाँ पर एक हार्मनी आपको लव ऑफर देने के बजाय, इस रिलेशनशिप को हील होने के बजाय आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, दोबारा से एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर आप और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए कि इसका ना एफर्ट है ना कुछ है जिसने किया पास्ट में। उस चीज़ को बताने के बजाय ये आपके साथ और किसी चीज़ की वेट कर रहा है कि आप यहाँ पर और एफर्ट करें, यहाँ पर और आप कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ पर कुछ न्यू करें, इसको आप यहाँ पर अपना इंटरेस्ट शो करें। आप तो यहाँ पर बिल्कुल शॉक्ड हो गए। यहाँ पर आप, इसने एक जो साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दिया ना, आप उससे और ज़्यादा परेशान हो गए। आपको ऐसा लगा कि अभी भी ये चाहता है कि आप यहाँ पर इसको कोई लव ऑफर दें, अभी भी ये बैठकर सिर्फ लेना चाहता है। इतना टाइम इसने आपका वेस्ट कर दिया, अभी भी चाहता है कि आप इसको हील करें। ये बार बार आपसे आता है हीलिंग एनर्जी लेने। इसने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, इग्नोर करना स्टार्ट किया, तो आप तो यहाँ पर फट पड़े एक बॉम्ब की तरह। ठीक है, आपको ऐसा लगा कि अब ये वो साइकिल आप दोबारा चलने नहीं देंगे। ठीक है, वो सब कुछ आप जो पास्ट में हो गया वो दोबारा होने नहीं देंगे। आपने यहाँ पर चीज़ों को एक दूसरे तरीके से मोड़ दे दिया। आपने इससे सवाल की, जिस जिस जो वेट आपने किया, जो यहाँ पर आप यहाँ पे खामोशी से वेट करते रहे, जिस जिस तरीके से ये आपको एक वेटिंग एनर्जी में डालकर गया, यहाँ पर आप यहाँ पर एक सोचते रहे, आपसे बहुत सी चीज़ें हाइड रही। आपने जिससे एक हिडन जो चीज़ें थी, आपने बहुत कुछ हाइड किया हुआ इसने आपसे। जो इस आपने उन सब चीज़ों को जब इससे जवाब मांगा, ये साइलेंट हो गया, जिसने हाइड किया हुआ है। ये सोच रहा था आप इस रिश्ते को हील करेंगे, इस पर्सन को हील करेंगे, कहीं भी कुछ कर आ जाएगा तो आप इसको संभालेंगे। कहीं पे गया होगा और वहां पे भी इसका हार्ट ब्रोकन हुआ। इसने आपकी तरफ मूव करा, आपने यहाँ पर इसको एक रियलिटी चेक दे दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको जो ये करके गया था, आपने उन सब चीज़ों का, सवालों का जवाब मांगा,
तो ये तो आपसे बिल्कुल शॉक्ड हो गया, इसको ऐसा लगा कि यहाँ पर आप भी इसको, यहाँ पर आप भी इस पर्सन से उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे जिस तरीके से ये इस रिलेशनशिप को समझ कर आया था। जब चीजें सारी खत्म हो गई, जहाँ भी इसका इंटरेस्ट गया था, जब वहां से इसको एक लात पड़ी तो वापस आया। देखें, ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करके रखता था। आपको इस पर्सन से जस्टिस चाहिए था, आप जस्टिस लेने के लिए बैठे हुए थे इस पर्सन से, आपको पता था ये वापस आएगा, आपको पता था ये वापस आएगा और आपको यहाँ पे जस्टिस करना था अपने साथ, ठीक है। आप इस एनर्जी में पहले ही तैयार बैठे हुए थे। क्लैरिफाई थर्ड आई चक्रा, क्लैरिफाई थर्ड आई चक्रा, क्लैरिफाई थर्ड आई चक्रा, क्लैरिफाई थर्ड आई चक्रा, क्लैरिफाई थर्ड आई चक्रा। एट ऑफ एट ऑफ पेंटिकल, आपने खुद के ऊपर, आपका एक आई ओपनिंग टाइम रहा है, आपने खुद के ऊपर वर्क करा, आपने इस पर्सन के बजाय आपने खुद को फोकस करा। आपने इसके आने के बाद आपने ये नहीं सोचा हो ये आ गया है तो आप दोबारा इससे कनेक्ट करेंगे, नहीं, यहाँ पे आया देखें 9 ऑफ पेंटिकल। आपने इंडिविजुअली खुद के ऊपर वर्क करा, खुद को बनाया, आपने खुद सेल्फ फोकस हो चुके थे, आप इससे जस्टिस करने के लिए बैठे हुए थे। आपको पता था ये आपको फिर लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ के जाएगा, फिर आपको ये किसी रिग्रेट और किसी लॉस में छोड़कर जाएगा। आपने इसको छोड़कर आपका फोकस अपने ऊपर था, ठीक है। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो चुका था। इसको ऐसा लगा था कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपने खुद को चूज करा, खुद के ऊपर वर्क करा, आप इंडिपेंडेंट हैं। आपका जो जो भी आपने आपका जो आप खुद के लिए विश फुलफिलमेंट बने हुए हैं, आप इसका खुद को पूरा कर रहे हैं, ना कि किसी और को। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, क्लैरिफाई रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, क्लैरिफाई रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। यहाँ पे रिजॉइस और सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई इमोशनल हुआ है, बहुत ज्यादा इमोशंस हैं इसके, इमोशनली हर्ट है ये पर्सन इस वक्त, ठीक है। यहाँ पर ये इमोशनली बहुत हर्ट है। यहाँ पर ये समझ के आया था कि एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, सब कुछ होगा, लेकिन होल्ड बैक कर लिया इसने। इसको नहीं समझ में आया कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये आपको क्या हो चुका है, आप जो इसको इतना चाहते थे ये आपको स्टॉक करने लग गया, क्योंकि इसको पता था इसने पास्ट में आपको ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा, तो अभी भी ये आपसे एफर्ट चाहता तो फिर ये एक्सेप्ट कर लेता। अगर इसको पता है अगर इसने अपनी तरफ से कोई ऑफर आपको दिया तो आप तो सवाल करेंगे ना, उस टाइम क्या हुआ था जब मैं ये ऑफर तुम्हें दे रही थी या प्रोवाइड कर रही थी। इसने सोचा कि अभी आपसे और मेहनत करानी है इस रिलेशनशिप में, फिर आपको कुछ यहाँ पर देना है, मतलब कि फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत ये एफर्ट डाल लेगा ताकि ये रिश्ता चले। मतलब कि एक इसके माइंड में यही था कि आपके साथ ये एक एक एक, एक न्यू बिगनिंग पे आएगा, रिकंसाइलेशन पे आएगा, ठीक है। लेकिन इसको पता नहीं था यहाँ पर आप बहुत ज्यादा बदल चुके हैं, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो चुका है, आप यहाँ पर अपने सेल्फ फोकस हो चुके हैं, आपको यहाँ पर जस्टिस चाहिए इस पर्सन से। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, ये बर्डन सम हो गया, ये सिचुएशन देखकर बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर लिया, इसको चुप लग गई, जैसे साइलेंट हो गया, इसने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था, आप इसको ऐसा लगा आपने इसको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ दिया और आपने यहाँ पर अपनी जिंदगी में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू लेवल पे आपने खुद को खड़ा कर लिया। यहाँ पर आपको एक न्यू बिगनिंग चाहिए, आपको एक स्टार्ट चाहिए, फुल एक लीप ऑफ फेथ, न्यू बिगनिंग करना, न्यू स्टार्ट करना, आगे की तरफ बढ़ना, आगे की तरफ जाना। 5 ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर बहुत कुछ था, आपको पता था यहाँ पर चीजें नेगेटिव हो जाएंगी, चीजें खराब हो जाएंगी, चीजों में कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि आपने इस तरीके से रिलेशनशिप को देखा ही नहीं। आपने इस पर्सन को एब्जॉर्ब करा, आप समझ गए ये पर्सन फिर आपसे क्या जा रहा है, आप इसको चेस करें और ये आगे आगे भागे। तो आपने बोला भाई मुझे जरूरत ही नहीं है सब कुछ की, मुझे जरूरत ही नहीं। आप सोच के बैठे हुए थे अगर ये आपके साथ आके नॉर्मल बिहेव करेगा, एक सही तरीके से पेश आएगा तो आप इससे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन इसने फिर वही करा जो ये पास्ट में कर रहा था। एक दिन बात करके इसने वही एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करा। इसने बोला आपको टेस्ट किया जाए, आप कितना इसके अंदर अभी भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो आपने तो फिर इसको सही से टेस्टिंग एक पॉइंट दे दिया। आपने ये पर्सन एक ये आपकी एनर्जी को देखकर हैरान रह गया। आप यहाँ पर एक इंडिविजुअली सेल्फ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आप एक इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। ये सब कुछ देखकर ये परेशान हो गया कि आप खुश हैं अपनी लाइफ में इसके बिना, ये बर्डन सम की तरह इसके ऊपर ये सब चीजें पड़ी, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा बर्डन सम फील हुआ, इसको ऐसा लगा ये मैं सोच रहा था कि मैं अपनी मर्जी से आऊंगा जाऊंगा, इसने मुझे एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी दे दी, ठीक है। क्लैरिफाई डेस्टिनी, क्लैरिफाई डेस्टिनी, क्लैरिफाई डेस्टिनी, क्लैरिफाई डेस्टिनी। यहाँ पे डेस्टिनी का क्यों काटा? प्लीज एंड स्पीड गाइड। क्लैरिफाई डेस्टिनी, जगलिंग करिए, ये डेस्टिनी में था आपका इस सिचुएशन से वॉक अवे करना। आप यहाँ पर इस पर्सन के लिए क्लियर नहीं थे, जो भी सिचुएशन हुई यहाँ पर ये पर्सन पास्ट में आपको छोड़ के गया, लेकिन यहाँ पर आपका इस सिचुएशन से निकलना और यहाँ पर एक डेस्टाइन था कि यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ सीखेंगे, आप इस सिचुएशन से वॉक अवे करेंगे। आप यहाँ पर आप पास्ट की कन्फ्यूजन से बाहर आ चुके हैं, अपने एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ हैं आप रवा दवा, ठीक है।
अब आप इसके एक इन एंड आउट एनर्जी, नाइट ऑफ वेंस, एक इन एंड आउट एनर्जी का वेट नहीं कर रहे, आपको ये अपनी लाइफ में एनर्जी नहीं चाहिए। आप लोग के बीच जब जो डिस्टेंस आया ना, वो आपकी वजह से आया, ये डेस्टिनी में था, मतलब कि आपने इस सिचुएशन से वॉक अवे करा है, क्योंकि ये पर्सन फिर एक लेने के मूड में था, ये पर्सन आपको कुछ देने के लिए नहीं आया था। इसने आपसे बातचीत स्टार्ट करी, आपने बोला चलो ठीक है आ गया, चलो देखते हैं क्या करता है, फिर इसने साइलेंट ट्रीटमेंट देना आपको स्टार्ट कर दिया, एक साइलेंटली इसने आपके साथ बिहेवियर दिखाया, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं ये इस वक्त, इस टाइम इसके ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। प्लीज एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन के इस वक्त ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर के लिए। डेथ, समझ चुका है, ये रिश्ता खत्म हो चुका है, मतलब कि यहाँ पर अगर आप अपनी पावर में, अब आप यहाँ पर वर्क पुट ऑन नहीं करेंगे, ठीक है, ये आपके ऊपर स्टक है, इसको पता है, इसको आपकी जैसा कोई और नहीं मिल सकता, नर्चर करने वाला, समझने वाला, प्यार मोहब्बत देने वाला, एक अनकंडीशनली इन्वॉल्व होने वाला, ठीक है, ये समझ चुका है कि इस रिलेशनशिप की डेथ हो चुकी है, इधर एक न्यू बिगनिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आप अपनी पावर में, इसकी ट्रू इंटेंशन ये है कि आपके ट्रू सेल्फ को समझ पा रहा है अभी, ठीक है, आपको वैल्यू दे पा रहा है, इसका माइंड है कि आपकी तरफ आके कोई अपॉलॉजी देना, बढ़ना चाहता है आपकी तरफ कनेक्ट होना चाहता है, आपको अपॉलॉजी देना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन इसको पता है कि इसको कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी अगर इसको आपकी तरफ आना है तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा वुंडेड लग रहा है, जो आपने बातें बोली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा है, लेकिन अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह आपको देख रहा है, ठीक है, आपके साथ अब इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर इसको किसी की हेल्प की नीड पड़ेगी, इसको ऐसा लग रहा है इसको किसी और को, जैसे ही किसी को ये फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स की किसी ना किसी की हेल्प लेकर आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहा है, इस सिचुएशन के बारे में सोच रहा है, क्या हुआ ऐसा जो आप इसकी ज़िंदगी से इस तरीके से वॉक अवे करके गए। इसको पता है आप कम ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, आप इसके अब आप इसकी नेगेटिविटी को एंटरटेन नहीं करेंगे, आप अपनी पावर में है, ये आपको अपनी पावर में देख पा रहा है, एक एम्प्रेस है था एम्प्रर, आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है, अब आपको इस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, ये आपको क्लैरिटी दे ना दे, आपके पास क्लैरिटी है, आप अपनी लाइफ में, फैमिली में, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, और आपकी लाइफ में एक सोल लेवल पे भी पीस देख पा रहा है, आप इमोशनल हैं, लेकिन अब अपने इमोशंस आप इस पर्सन को दिखाते नहीं हैं, आपका प्यार है, अपनी लाइफ में जो चाहे अब आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पर्सन देख पा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसी एक लेफ्ट इन द कोल्ड की एनर्जी में ये पर्सन, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है कि आपने इसको अकेला छोड़ दिया, कि आपने हमेशा इससे साथ रहने का वादा करा था और आपने इसको अकेला छोड़ दिया। इस पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ मिसिंग एनर्जी है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ट्रू इंटेंशन में ही आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, अब आप अपनी पावर में हैं, अब आप अपनी पावर में, ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहा है, ये फिजिकली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पे है इस वक्त भी, ठीक है, लेकिन ये आपको मिस कर रहा है, मैरिज चाहता है, ये आपके साथ एक शादी, एक कमिटमेंट लेवल पे आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, क्योंकि उसको पता है आप इसके अलावा कुछ और एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। आप आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, इसको लग रहा है आपकी तरफ यहाँ पर आना एक आर्ग्यूमेंट है, आपको फेस करना है, यहाँ पे बहुत बड़ी एक आर्ग्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा इसको किसी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे टेम्परेंस, बैलेंस करना चाहता है, ये चाहता है ये खुद को हील करे, बैलेंस करे, फिर इस रिलेशनशिप को सेव करे, सेव तो करना चाहता है, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, इसके माइंड में जो है इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना, इस रिश्ते को हील करना, इसका मेन पर्पस है, इसका ट्रू इंटेंशन है इस रिश्ते को हील करना है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग लाना, ये आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, वर्ल्ड एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाहता है, यहाँ पर ये चाहता है कि आपकी और इसकी एक न्यू साइकिल बिगिन हो, स्लोली बट श्योरली इस रिश्ते में एक साइकिल स्टार्ट करना चाहता है। अपॉलॉजी मिल सकती है आपको, अपॉलॉजी आपकी इसकी तरफ से आपको मिल सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके साथ कनेक्ट कैसे होया जाए, आपके पास कैसे आया जाए, एक डीप थिंकिंग, डीप एनालाइजिंग चल रही है, अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं, जिन लोगों को चूज करा वो सब समझ में आ रहा है, मेंटली ब्लॉकेजेस बनी हुई है, मतलब कि अपने यहाँ पर भेद खुल रहे हैं कि मैंने कितना गलत करा, मैंने यहाँ पर कितनी डिसेप्टिविटी दिखाई, मैं यहाँ पर कितना कंफ्यूज रहा, अब आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है, क्योंकि उसको आपके साथ चाहिए एक फैमिली, एक यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, मिस कर रहा है आपको, याद कर रहा है कि आपके साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी 2 ऑफ कप्स की, देखें पहले आप 2 ऑफ कप्स फील कर रहे थे, इस वक्त ये कर रहा है 3+9 में है, ड्रीम्स हैं आपके साथ फैमिली बनाने के लिए जो अब पूरे नहीं होते नजर आ रहे, आपको कोई ऑफर देना चाहता है, लेकिन कैसे देगा इसको नहीं पता, अब इसको ऐसा लगता है ये ड्रीम ही रह जाएगा, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है यहाँ पे, स्ट्रेंथ गैदर करनी है आपके साथ कनेक्ट होने की, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।